ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज गुरु प्रदोष व्रत है जिसमें विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत विशेष रूप से हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रत है जिसे प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और गुरु की उपासना के रूप में मनाया जाता है। प्रदोष व्रत को भगवान शिव के साथ साथ उनके पारिवारिक देवता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस व्रत का विशेष संबंध गुरु ग्रह से भी है, जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब प्रदोष व्रत गुरु ग्रह की स्थिति में के अनुकूल होता है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष का व्रत विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह व्रत गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को जीवन में लाता है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में किया गया है। यह व्रत गुरु ग्रह के सम्मान के लिए किया जाता है और यह व्यक्ति की मानसिक शांति, धन धान्य, समृद्धि और सामाजिक सम्मान में वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह व्रत जीवन में कई कठिनाइयों और दोषों को दूर करने में सहायक होता है। गुरु प्रदोष व्रत का मुख्य उद्देश्य जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति है। यह व्रत खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनका गुरु ग्रह दुर्बल हो या जिनकी जन्म कुंडली में गुरु के कारण कोई संकट आ रहा हो। इस व्रत को करने से गुरु ग्रह के दोषों का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत करने का तरीका। गुरु प्रदोष व्रत को त्रयोदशी तिथि को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किया जाता है। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान शिव और गुरु की पूजा की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग इस दिन उपवासी रहते हुए विशेष नियमों का पालन करते हैं। व्रत के दिन उपासक को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और गुरु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में विशेष रूप से आचमनी, दीप, अगरबत्ती, फूल, फल, तांबूल और जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा उपटन गंगा जल से पवित्रता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजा करें। व्रत के दिन विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तो आइए हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा शुरू करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की कथा बहुत पुरानी है और इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बहुत कष्ट भोग रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे बीमार रहते थे और उसकी आय इतनी कम थी कि वह दिन व दिन परेशान रहता था। एक दिन वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने गया और वहां एक सन्यासी से मिला। सन्यासी ने उसे गुरु प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताया और यह कहा कि इस व्रत को करने से उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आएगा। ब्राह्मण ने सन्यासी की सलाह मानी और गुरु प्रदोष व्रत शुरू कर दिया। उसने शुद्धता से व्रत करना शुरू किया, विशेष रूप से गुरु और शिव की पूजा की। उसने इस व्रत को 3 माह तक किया और इसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसको स्वास्थ्य ठीक हुआ और परिवार में सुख शांति का वातावरण बना। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि गुरु प्रदोष व्रत से न केवल मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि व्यक्ति को सामाजिक और पारिवारिक सुख भी मिलता है। तो आइए हम गुरु प्रदोष व्रत के लाभ जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के कई लाभ हैं। यहाँ कुछ मुख्य लाभों के बारे में बताया गया है। पहला है मानसिक शांति। गुरु प्रदोष व्रत से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। दूसरा है धन धान्य की प्राप्ति। यह व्रत विशेष रूप से धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। तीसरा है रोगों का नाश। जो लोग मानसिक या शारीरिक रोगों से परेशान हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। गुरु प्रदोष व्रत से शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है। चौथा है संबंधों में सुधार। यह व्रत परिवार और समाज में संबंधों को मजबूत करता है।
गुरु के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन में सुख और सामंजस्य आता है। 5वां है आध्यात्मिक उन्नति। गुरु प्रदोष व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह व्रत व्यक्ति को ज्ञान, सद्गति और आत्मबोध की प्राप्ति में सहायक होता है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है सपने में शुभ संकेत। गुरु प्रदोष व्रत के दिन यदि कोई शुभ सपना आता है तो यह एक अच्छे संकेत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है शुद्धता। व्रत के दिन शुद्धता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता को दर्शाता है। तीसरा है दान। व्रत के दिन दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र देना शुभ होता है। चौथा है गुरु का आशीर्वाद। व्रत में विशेष रूप से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है। आइए अब हम व्रत का निष्कर्ष जानते हैं। गुरु प्रदोष व्रत एक विशेष धार्मिक अवसर है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस व्रत से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से लाभ होता है। यह व्रत न केवल गुरु के आशीर्वाद की प्राप्ति का साधन है बल्कि व्यक्ति के जीवन को धर्म, योग्यता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन भी करता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।